वागाधिकृत प्राण की स्तुति और उसे अन्न तथा वस्त्र प्रदान। उस वागिंद्रिय ने कहा, मैं जो वशिष्ठा हूं सो तुम ही उस वशिष्ठ गुण से युक्त हो। मैं जो प्रतिष्ठा हूं सो तुम ही उस प्रतिष्ठा से युक्त हो, ऐसा नेत्र ने कहा। मैं जो संपद हूं सो तुम ही उस संपद से युक्त हो, ऐसा श्रोत्र ने कहा। मैं जो आयतन हूं सो तुम ही वह आयतन हो, ऐसा मन ने कहा। मैं जो प्रजाति हूं सो तुम ही उस प्रजाति से युक्त हो, ऐसा रेतस ने कहा। प्राण ने कहा, किंतु ऐसे गुणों से युक्त होने पर मेरा अन्न क्या है और वस्त्र क्या है? वाघ आदि बोले, कुत्ते, कृमि और कीट पतंगों से लेकर ये जो कुछ भी है वह सब तेरा अन्न है और जल ही वस्त्र है। उपासना का फल, जो इस प्रकार प्राण के अन्न को जानता है, उसके द्वारा अभक्ष भक्षण नहीं होता और अभक्ष का प्रतिग्रह संग्रह भी नहीं होता। ऐसा जानने वाले श्रोत्रिय भोजन करने से पूर्व आचमन करते ही तथा भोजन करके आचमन करते ही, इसी को वे उस प्राण को अनग्न करना मानते ही। प्रथम बलि देने के लिए प्रवृत्त हुई उस वागिंद्रिय ने कहा, मैं जो वशिष्ठा हूं, मेरा जो वशिष्ठत्व है वह तुम्हारा ही है, अर्थात उस वशिष्ठत्व रूप गुण से तुम ही वह वशिष्ठ हो। और मैं जो प्रतिष्ठा हूं वह प्रतिष्ठा तुम ही हो, अर्थात मेरी जो प्रतिष्ठा है वह तुम हो, ऐसा चक्षु ने कहा। शेष अर्थ इसी के समान है। उन्होंने अपनी संपद, आयतन और प्रजापतित्व गुणों को क्रमशः प्राण को समर्पित किया। प्राण बोला, यदि ऐसी बात है तो तुम लोगों ने अच्छी भेंट दी। अब यह बताओ कि उस ऐसे गुण वाले मेरा अन्न क्या है और वस्त्र क्या है? अन्य प्राणों ने कहा, लोक में कुत्ते, कृमि और कीट पतंग आदि से लेकर जितना भी अन्न है, जो भी कुत्ते का अन्न, कृमि का अन्न और कीट पतंगों का अन्न है, उसके सहित प्राणियों द्वारा भक्षण किया जाने वाला जितना अन्न है वह सभी तुम्हारा अन्न है। यहाँ ये सब प्राण का अन्न है, ऐसी दृष्टि का विधान किया जाता है। कोई कोई तो कहते हैं कि प्राणोपासक को सर्वभक्षण में दोष नहीं है, किंतु ये ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य शास्त्र इसका निषेध करते हैं। यदि उन शास्त्रों से इसका विकल्प माना जाए तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यह वाक्य विधान करने वाला नहीं है। इसके द्वारा अभक्ष्य भक्षण नहीं किया जाता। ये आगे का वाक्य सब प्राण का ही अन्न है। इस प्रकार विधान किए गए विज्ञान की स्तुति के लिए है, क्योंकि उसके साथ इसकी एक वाक्यता संभव है। शास्त्रांतर द्वारा विहित अर्थ का बोध करने में इसकी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह वाक्य अन्य परक है। यहां तो इसी दृष्टि का विधान करना अभीष्ट है कि सब अन्न अकेले प्राण का ही है। यह बतलाना अपेक्षित नहीं है कि सब कुछ खा ले। जो ऐसा कहते हैं कि इससे सर्वभक्षण में दोष अभाव का ज्ञान होता है, उनका वह कथन कोई प्रमाण न होने के कारण मिथ्या ही है। यदि कोई कहे कि प्राण रूप होने के कारण प्राणोपासक का सभी अन्न हो सकता है, सामर्थ्य होने के कारण इसमें कोई दोष है ही नहीं, तो ये ठीक नहीं, क्योंकि सब कुछ उसका अन्न होना संभव नहीं है। यद्यपि ये सत्य है कि विद्वान प्राण ही है, तो भी जिस देह इंद्रिय संघात से विशिष्ट पुरुष की विद्वत्ता स्वीकार की जाती है, उस देह इंद्रिय संघात द्वारा कृमि, कीट एवं देव आदि इन सभी के अन्नों को भक्षण करना उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए उसके लिए सर्वान्न भक्षण में दोष अभाव दिखलाना व्यर्थ है, क्योंकि उसके प्रति सर्वान्न भक्षण रूप दोष तो प्राप्ति नहीं होता। किंतु प्राण रूप से तो वह कृमि, कीट आदि के अन्न को भी भक्षण करता ही है। ठीक है, किंतु उस प्राण के विषय में तो कहीं प्रतिषेध नहीं किया गया। इसलिए यदि पलाश के फूल को देव ने ही लाल बना दिया है तो उसमें कोई दोष नहीं है। अतः प्राण रूप से उसके दोष अभाव को बतलाना व्यर्थ है, क्योंकि उसमें तो सर्वान्न भक्षण रूप दोष प्राप्ति नहीं होता। जिस
कार्य कारण संघात के संबंध से प्रतिषेध किया जाता है, उसका संबंध रहने के कारण तो यहाँ प्राणविकता के विषय में उस प्रतिषेध का प्रतिप्रसव हो ही नहीं सकता। इसलिए उस प्रतिषेध का अतिक्रम करने से तो दोष ही होगा, क्योंकि न हवा इत्यादि आगे के वाक्य का विषय दूसरा यानी प्राण ही है। इसके सिवा यह ब्राह्मण आदि शरीर की सर्वनात्म दृष्टि का विधान भी नहीं किया जाता, किंतु केवल प्राण मात्र की सर्वनात्म दृष्टि बतलाई गई है। जिस प्रकार सामान्य रूप से सर्वान्न प्राण का कोई अन्य समूह किसी के जीवन का हेतु होता है, जैसे कि विष से उत्पन्न हुए कीड़े के लिए विष, किंतु वही दूसरे का प्राणान्न होने पर भी उसके लिए मरण आदि रूप प्रत्यक्ष दोष उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार सर्वान्न भक्षी प्राण को भी ब्राह्मण आदि देह का संबंध होने के कारण प्रसिद्ध अन्न भक्षण करने में दोष ही होगा। अतः अभक्ष्य भक्षण में दोष अभाव का ज्ञान होना मिथ्या ज्ञान ही है। अपोवासा इत्यादि भक्षण किया जाता हुआ जल तुम्हारा वस्त्र स्थानीय है, यह जल प्राण का वस्त्र है। इस दृष्टि का विधान मात्र किया गया है। वस्त्र के काम में जल का उपयोग नहीं किया जा सकता, अतः यथा प्राप्त जलपान में केवल ऐसी दृष्टि मात्र ही करनी चाहिए। इस प्रकार जानने वाले अर्थात सब प्राण का अन्न है, ऐसे जानने वाले इस विद्वान से अनन्न अभक्ष्य भक्षण नहीं किया जाता। यदि कोई अभक्ष्य खा ले तो भी इससे भक्ष्य खाया गया है, ये उससे होने वाले दोष से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार ये इस विद्या की स्तुति है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। इस प्रकार इसके द्वारा अनन्न का प्रतिग्रह भी नहीं होता। यद्यपि ये दान में नहीं लेने योग्य हाथी आदि को भी ग्रहण करे तो वह भी अन्य यानी लेने योग्य वस्तु का ही प्रतिग्रह ग्रहण होगा। वहां भी ये अप्रतिग्रह के प्रतिग्रह रूप दोष से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार ये वाक्य स्तुति के लिए ही है। जिस प्रकार इस अन्न अर्थात प्राण के अन्न को जानता है उसे प्राणात्म भाव रूप फल ही मिलता है। ये कथन इस फल के अभिप्राय से नहीं है तो किस लिए है? स्तुति के अभिप्राय से। ऋषि किंतु यही इसका फल क्यों नहीं होता? उत्तर नहीं, प्राणात्मदर्शी का फल तो प्राणात्म भाव ही है। उस अवस्था में प्राणात्म भाव को प्राप्त हुए इस सर्वात्मा का अभक्ष्य भी भक्षी है तथा अति प्रतिग्रह भी प्रतिग्रह ही है। इस प्रकार यथा प्राप्त स्थिति को ही लेकर इस उपासना की स्तुति की जाती है। अतः इस वाक्य की फल विधि स्वरूपता नहीं है, क्योंकि जल प्राण का वस्त्र है। इसलिए श्रोत्रिय जिन्होंने वेदाध्ययन किया है वे विद्वान ब्राह्मण जब अशन अर्थात भोजन करने को होते हैं तो पहले जल का आचमन करते हैं तथा अशन करके भी आचमन करते हैं, अर्थात भोजन करके उसके पीछे भी जल पीते हैं। वह उनके जलपान करने का क्या अभिप्राय होता है सो श्रुति बतलाती है। वे इस प्राण को ही हम अनंगन कर रहे हैं ऐसा मानते हैं। ये बात प्रसिद्ध है कि जो जिसको वस्त्र देता है वह उसे मैं अनंगन कर रहा हूं ऐसा मानता है। प्राण का वस्त्र जल है, ये तो कहा ही जा चुका है। अतः ये उपदेश इसलिए है कि मैं जो जल पीता हूं मैं प्राण को वस्त्र देता हूं ऐसी दृष्टि करनी चाहिए। शंका, किंतु भोजन करने वाला तथा भोजन कर चुकने वाला मनुष्य तो इसलिए आचमन करता है कि मैं आचमन करने से पवित्र हो जाऊंगा। वहां यदि प्राण को अनग्न करना वस्त्र देना उद्देश्य रहे तो उस आचमन के दो कार्य हो जाएंगे, किंतु एक ही आचमन के दो कार्य होने उचित नहीं है। यदि वह शुद्धि के लिए होगा तो प्राण की अनग्नता के लिए नहीं हो सकता, और यदि प्राण की अनग्नता के लिए होगा तो शुद्धि के लिए नहीं हो सकता। चूंकि ऐसा है इसलिए दूसरा आचमन प्राण की अनग्नता के लिए हो सकता है। समाधान, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दो क्रियाओं का होना युक्ति संगत है।
ये दोनों ही क्रियाएं होती हैं। भोजन करने वाले और भोजन कर चुकने वाले का जो स्मृति विहित आचमन होता है वह केवल क्रिया मात्र और शुद्धि के लिए ही होता है। उसमें शुद्धि को किसी दृष्टि आदि की अपेक्षा नहीं है। वह आचमन के अंगभूत जल में प्राण के वस्त्र विज्ञान का तो इति कर्तव्यता रूप से विधान किया जाता है। उसके करने पर आचमन की शुद्धता का बाद होता हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आचमन तो दूसरी ही क्रिया है। अतः भोजन करने वाले और भोजन कर चुकने वाले का जो आचमन है उसमें जल प्राण का वस्त्र है, ऐसी दृष्टि मात्र का विधान किया जाता है, क्योंकि किसी अन्य प्रमाण से इसकी प्राप्ति नहीं होती।